वेल तो गाइस, मार्वल यूनिवर्स में अब पावरफुल कैरेक्टर्स की काउंटिंग बढ़ती ही जा रही है। जहां रिसेंटली आई हुई व्हाट इफ सीरीज में हमने इवल डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर कहे डीमन डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा, जिसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी किलमॉन्गर और थैनोस जैसे कई पावरफुल बींग्स को हराकर उन्हें कैद कर लिया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक यूनिवर्सल लेवल बींग बन चुका था। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स में। लेकिन क्या डॉक्टर स्ट्रेंज डीसी के लूसीफर मॉर्निंग स्टार को हरा सकता है? यही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड ये चैनल की पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पहले हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्टोरी एंड पावर्स एंड एबिलिटीज को जानेंगे और आखिर में डिसाइड करेंगे कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो अगर पहले बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि टाइम से भी पहले, जब द प्रेजेंस ने माइकल, गैब्रियल और सैमुअल को क्रिएट किया था। और आगे चलकर सैमुअल ही लूसीफर बनता है। और हमने ये भी सुना है कि लूसीफर गॉड की परफेक्ट क्रिएशन है। वो इसीलिए क्योंकि द प्रेजेंस ने अपनी कुछ पावर्स लूसीफर को दी थी ताकि वो मल्टीवर्स को बनाने में गॉड की मदद कर सके। तो बेसिकली लूसीफर का ये काम था कि वो अलग अलग यूनिवर्स को शेप दे एंड सन एंड मून में अपनी जान डाले। और आगे चलकर लूसीफर को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन लूसीफर को अपने पावर्स पे इतना घमंड हो जाता है कि वो गॉड्स के ही अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और इसीलिए गॉड उसे इटर्निटी तक हेल में भेज देते हैं। तो अगर बात करें लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो लूसीफर हेल का रूलर किंग है और हेल में रह रहे सारे हजारों डीमंस लूसीफर को अपना किंग मानते हैं। और हेल में ऐसा कोई डीमन नहीं है जो लूसीफर को आग उठाकर भी देख ले। तो लूसीफर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। साथ ही उसके पास माइंड मैनिपुलेशन की पावर है, जिसे वो किसी का भी माइंड मैनिपुलेट करके उसे मार सकता है या फिर अपने साइड कर सकता है। और एक बार की बात है जब लूसीफर हेल के अंदर सारे लॉर्ड डीमंस के बीच में झगड़े कराता था ताकि किसी भी डीमंस की नजर उसकी गद्दी पर ना जाए। गॉड से वैनिश कर देने के बाद लूसीफर हेल में लगभग 10 बिलियन साल से रूल कर रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड पावरफुल बींग्स में से एक है। लूसीफर एक आर्क एंजल है। उसके पास गॉड्स के दिए हुए विंग्स है, जिसे वो मल्टीवर्स में किसी भी जगह या फिर किसी भी डायमेंशंस में विद इन अ सेकंड्स पहुंच सकता है। और अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो आपके किसी भी एक मूवमेंट्स करने से पहले ही लूसीफर अर्थ का 10 चक्कर लगाकर आपके सामने खड़ा होगा। लूसीफर के पास गॉड लाइक स्टेमिना है, जिसे वो बिगर खाए पिए इवन सांस लिए भी हजारों सालों तक फाइट कर सकता है। और द लूसीफर गॉड्स की पहली क्रिएशंस में से एक है और हेल का किंग है और इसीलिए उसका फुल कंट्रोल है हेल फायर पे। वो किसी भी तरीके की फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। लूसीफर ना ही सिर्फ ओमनीपोटेंट और ओमेगा लेवल बीइंग है, बल्कि वो एक 4th डायमेंशन बीइंग है और लूसीफर प्रेजेंस का ही एक पार्ट है और इसीलिए उसे डेथ भी कुछ नहीं कर सकती। लूसीफर गॉड्स की बनाई गई एक परफेक्ट क्रिएशन है और एक इमॉर्टल बीइंग है। उसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लूसीफर को जिस भी डायमेंशन में ट्रेवल करना होता है तो वो अपना शेप बदल कर जाता है। अगर वो अपने रियल फॉर्म में जाएगा तो वो डायमेंशन या फिर वो यूनिवर्स को ही तबाह कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज AKA सुप्रीम स्ट्रेंज की। तो इस व्हाट इफ के यूनिवर्स में जब स्टीफन का एक्सीडेंट होता है तब वो अपने हाथ के साथ साथ क्रिस्टीन को भी खो देता है, जहाँ वो आगे चल के कामाताज में सॉर्सरर सुप्रीम बनता है और टाइम स्टोन की मदद से डोरमामू को डिफीट करता है। और क्रिस्टीन के मर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो अपनी मौत का जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है और इसीलिए वो मल्टीपल टाइम स्टोन यूज करने की वजह से उसका यूनिवर्स कोलैप्स होने के कगार पर आ जाता है। बट इस बीच उसे एक मंदिर के बारे में पता चलता है जहाँ पर बुक ऑफ विशांति, डार्क होल जैसे और भी कई मिस्टिकल बुक्स रखे थे। एंड जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कमाल की फोटोग्राफिकल मेमोरी है, जिसकी मदद से उसने सेंटम में रखे सारे मिस्टिकल बुक्स को पढ़ लिया। एंड इस बीच उसे पता चलता है कि अलग अलग यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स और साथ ही साथ रह रहे अलग अलग डायमेंशन के मिस्टिकल क्रिएचर्स की। और यहीं से जन्म होता है स्ट्रेंज सुप्रीम का। और सुप्रीम स्ट्रेंज ने न जाने कितने ही मिस्टिकल क्रिएचर्स को पकड़कर उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसमें शुमोगोरा, सर्टर का ड्रैगन और अनगिनत मॉन्स्टर थे। स्ट्रेंज सुप्रीम यहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसने अपने ही वर्जन्स को मारना शुरू कर दिया और उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया। और रिसेंटली आई हुई व्हाट इफ सीजन 2 में हमने देखा कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने अलग अलग यूनिवर्सल थ्रेड्स बीइंग को हराया ही नहीं बल्कि उन्हें कैद भी कर लिया था, जिसमें शामिल है कॉस्मिक हल्क, सेलेस्टियल्स और लोकी, हेला, सर्टर और भी अनगिनत पावरफुल कैरेक्टर्स। उन सबको स्ट्रेंज सुप्रीम ने अकेले ही हरा दिया था, बट वो कैप्टन कार्टर से हार जाता है। इस बात का
कोई सेंस है? स्ट्रेंज सुप्रीम टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेंज सुप्रीम नियरली इमॉर्टल बीइंग है। कि अगर पावर्स की अगर बात करें, गार्डियंस के साथ मिलकर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराया है और इस सीन में हमने स्ट्रेंज सुप्रीम का एक अलग ही फॉर्म देखा और इस फॉर्म में आने के बाद वो भाई एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन जाता है। उसने थॉर के म्यूनिर को दांत से ही तोड़ दिया, गंगनीर जैसे पावरफुल वेपन को अब्सॉर्ब कर लिया और 10 रिंग्स को किसी चूड़ी की तरह तोड़ दिया और उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का एक पावरफुल ब्लास्ट भी सहा है और उसने एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन को किसी चॉकलेट की तरह खा लिया था। बट क्या सुप्रीम स्ट्रेंज लूसीफर मॉर्निंग स्टार को हरा सकता है? वेल, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी ही देर में देता हूँ, बट उससे पहले आपको बता दूं कि स्ट्रेंज सुप्रीम के पास टाइम स्टोन है जिसकी मदद से कभी भी पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है, अनगिनत पॉसिबिलिटीज को देख सकता है। साथ ही उसने कई मिस्टिकल क्रिएचर्स को पकड़कर उनकी पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था जिससे वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है। उसने इस गार्डियन वेपन को ऐसे तोड़ा जैसे कोई लड़की किसी लड़के का दिल तोड़ती है। साथ ही उसने कई पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा कर उन्हें कैद कर लिया था जो कि यूनिवर्सल थ्रेट्स थे। सुप्रीम स्ट्रेंज एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जब सामना लूसीफर मॉर्निंग स्टार के साथ हो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम स्ट्रेंज लूसीफर को हरा सकता है। कतई नहीं। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी यूनिवर्स का एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है। वो एक 4th डायमेंशन बीइंग है और डॉक्टर स्ट्रेंज एक 3rd डायमेंशन बीइंग है। लूसीफर पे टाइम का कोई असर नहीं होता, इवन डेथ भी उसे छूने से डरती है। वो एक प्योरली इमॉर्टल बीइंग है। लूसीफर से पावरफुल सिर्फ 2 ही कैरेक्टर, एक तो माइकल और दूसरा द प्रेजेंस। बट हमने कई स्टोरी लाइन्स में ये भी देखा है कि उसने माइकल को डिफीट किया है और प्रेजेंस को ट्रिक किया है और हमने ये भी देखा है कि लूसीफर किसी का भी माइंड मैनिपुलेट करके उसे अपने साथ कर सकता है या फिर उसे मार सकता है। और हाँ, सुप्रीम स्ट्रेंज ने जितने भी मिस्टिकल क्रिएचर्स को पकड़कर उनकी पावर्स को ऑब्जर्व किया था उतने मिस्टिकल क्रिएचर्स तो हेल में ऐसे ही घूमते हैं। अगर लूसीफर इस फाइट को जरा भी सीरियसली लेता है तो सुप्रीम स्ट्रेंज का कोई चांस नहीं है लूसीफर के सामने टिकने का। वेल, तो मैंने अपना आंसर दे दिया है और हाँ, इस वीडियो को बनाने में यार काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय। सब लोग झुक जाओ अपने राजा के आगे।